हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ साबूदाने की एकदम नई यूनिक रेसिपी। जो एक बार आपने बना ली ना तो आप बार बार इसी तरीके से साबूदाने की इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। साबूदाने 3 तरीके के आते हैं, एक मीडियम साइज का, छोटे साइज का भी आता है और बड़े साइज का भी। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं साबूदाना, ये मीडियम साइज का लिया है। 1 कटोरी साबूदाना लिया है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालकर इसको हम पहले धो लेंगे। अब धोने के बाद इसे 2-3 पानी से धो लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। और धोने के बाद इसका जो सारा पानी है वो निकाल देंगे। इस तरीके से हाथ से रफ़ करते हुए इसे हमें धोना है। तो यहाँ पर देखिए, धोकर मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है। अब फिर से हम उसी बर्तन में डाल देते हैं और देखिए साबूदाने में अब हमें इसे 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर बस पानी डाला है। पानी यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम खिला खिला हमारा साबूदाना ये भीग कर तैयार होगा और एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने कितना पानी डाला है। बहुत कम पानी डाला है, 3 से 4 चम्मच पानी बस, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है यहाँ पर। अब इसे ढककर रख देंगे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए साबूदाना फूल गया है, अच्छे से पानी को इसने सोख लिया है और एक एक दाना खिला खिला है हमारा। बिल्कुल भी साबूदाना चिपका नहीं है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच से चला रही हूँ, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ, इसका एक भी दाना चिपका नहीं है, सारे दाने अलग अलग हो रहे हैं। और आपको मैं मैश करके भी दिखा देती हूँ कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये सॉफ्ट ना हो, अच्छे से भीग गया है साबूदाना, बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। अभी इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं। तो 2 चम्मच ले रही हूँ ये मैं साबुत धनिया, 2 चम्मच लेंगे सौंफ, 2 चम्मच ही लेंगे यहाँ पर हम जीरा, 10 से 12 ले रही हूँ यहाँ पर मैं काली मिर्च, और ये 6-7 लिए हैं मैंने लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर भून लेंगे। आपके पास साबुत सौंठ हो तो जो आती है, एक अदरक को सुखाकर बनाई जाती है जिसे सौंठ बोलते हैं, उसे भी आप यहाँ पर भून कर ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास पिसा हुआ पाउडर है तो वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी यहाँ पर मैंने 4 ये सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी हैं, क्योंकि ये जल्दी से काली पड़ जाती हैं, तो मैं ये बाद में डाल रही हूँ जब थोड़ा ये मसाला भुन जाएगा तब, और जल्दी से भुन भी जाती हैं। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, कलर चेंज हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब फिर से पैन रख देंगे और यहाँ पर ले रही हूँ 15-20 ये मैं कड़ी पत्ते। तो एक मुट्ठी कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं, धोकर ले लिए हैं। तो थोड़ा सा इनका पानी मैंने सुखा लिया है। अब इन्हें पैन में थोड़ा सा भून लेंगे जिससे ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और सारा इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कड़ी पत्ता अच्छे से भुन गया है, देखिए क्रिस्पी हो गया है बिल्कुल, इसमें से आवाज़ आ रही है। तो ये भी मसाले के साथ में डाल देते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने तेल ले लिया है, तेल को गरम कर लिया है। अब डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 8-10 कड़ी पत्ते। तो आप यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। आप इस जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं, व्रत में भी आप इसे खा सकते हैं। कि जो मसाले हमने भून कर तैयार किए हैं उनमें से जो मसाले आप व्रत में नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। अब देखिए सारा तड़का मैंने यहाँ पर साबूदाने में मिक्स कर दिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे साबूदाने को। तो यहाँ पर मैंने सारा साबूदाना एक प्लेट में कर लिया है, एकदम खिला खिला है। इस तरीके से 1 चम्मच तेल का तड़का लगाने से क्या है, जो साबूदाना है ना हमारा बढ़िया से स्टीम होगा और बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं ज़्यादा। तो देखिए अब इसे हम करेंगे स्टीम। तो इसे मैं कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसे 10 मिनट के लिए हम ढककर स्टीम करेंगे। इधर जब तक हमारा साबूदाना स्टीम हो रहा है, ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए कड़ी पत्ता एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और चूर चूर हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक जार लेंगे और सारे मसाले को यहाँ पर हम पीस कर तैयार कर लेंगे। मसाले को थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। तो अब मैंने डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा ये नींबू सत्व, जिसे साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं।
इसमें काफ़ी खटास होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने देखिए इतना सा ही बचा था तो वो डाल दिया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ ये मैं जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। ये मेरे पास पिसा हुआ है, आपके पास साबुत हो तो आप वो मसाले के साथ भून कर ले सकते हैं। अब आधा चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने सादा नमक और आधा चम्मच ही डाला है मैंने यहाँ पर काला नमक यानी कि स्वाद अनुसार। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चीनी। अब ये मसाले को पीस कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ढक्कन खोलते ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मसाला इतना सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, खट्टा मीठा चटपटा और तीखा। अब आप इस मसाले को ना किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर इसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हमारा साबूदाना भी अच्छे से देखिए स्टीम हो गया है। अब साबूदाना देखिए थोड़ा स्टीम हुआ है तो ये हल्का इसमें चिपचिपाहट होती है। तो अब इसको उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले मिक्स किया था। अब इसको है ना हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ा सा इसको हम फैला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी कि इसको मैंने गरम गरम में ही सब कुछ मिक्स कर दिया है। इसको आपको पहले पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करके अगर आप इसका आगे का प्रोसीजर करोगे ना तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी। लेकिन मैंने सब कुछ गरम गरम में ही कर दिया, मुझे जल्दबाजी हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई मूंगफली का पाउडर डाल दिया है। ये मैंने एक आलू को फ्राई करके ले लिया है, आप यहाँ पर उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने गरम गरम में ही सारा कुछ मिला दिया तो इसलिए ये इस तरीके का हो गया। अगर आप इसको पूरी तरह ठंडा करके इसको मिक्स करेंगे ना तो एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। अभी ये स्टीम के कारण हल्का सा चिपका सा है। अब इसे हाथ से खोल लेंगे इस तरीके से और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने खोल लिया है। अब ऊपर से डाल दिए ये मैंने ये भुनी हुई मूंगफली और ये मैंने थोड़े से डाल दिए यहाँ पर साबूदाने और आलू के ये पॉपकॉर्न पापड़ मैंने बनाए थे, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है तो आप वहाँ से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ये कैसे बनाए मैंने। अब 2 चम्मच वो मसाला डाल दिया है जो हमने पीस कर रखा था। फ्रेंड्स इस मसाले से ना इस रेसिपी में ना जान आ जाती है, बहुत ही बढ़िया। ये जो हमारी साबूदाने की है ना ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है, एकदम नए अलग तरीके से बनाई है मैंने और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खिचड़ी। और इस मसाले से ना इसका जो टेस्ट है ना 4 गुना बढ़ जाता है। ऊपर से थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है मैंने, नमक कम था थोड़ा सा इसमें। अब ऊपर से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया और ये लीजिए ये हमारी साबूदाने की टेस्टी सी खिचड़ी हो गई है तैयार। एकदम अलग तरीके की खिचड़ी है, इसको हमने स्टीम करके बनाया है। अब इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ये खिली खिली, अगर आप साबूदाने को थोड़ा सा ठंडा करके बनाओगे ना तो ये और भी ज़बरदस्त बनती है। आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे भी आप इसका आपका मन करे आप जब बनाकर इसे खा सकते हैं। फटाफट से बन भी जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। और मैंने इसको नींबू और थोड़े से पापड़ के साथ इसको सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। सिर्फ 1 चम्मच तेल का मैंने इसमें तड़का लगाया है, ज़्यादा तेल इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला है और अच्छे से पक भी गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स इस तरीके से एक बार ये साबूदाने की खिचड़ी ज़रूर बनाकर देखिए। आप सिंपल तरीके से तो हमेशा बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिए, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी।